अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर अकील एजुकेशन चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज मैं वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। हमारे किसी स्टूडेंट ने एक मैसेज किया है कि इन्वेंट्री वैल्यूशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूशन की जो है वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके लेक्चर्स को। तो हमने अभी तक इससे पहले अकाउंट रिसीवेबल का टॉपिक तकरीबन 90% मुकम्मल कर दिया है। एक सवाल मैंने और कराना है जिसमें क्या बैड डेट्स की कैलकुलेशन अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर यानी बैलेंस शीट अप्रोच के ऊपर करनी है। उससे पहले मैंने ये डिसाइड किया है कि पहले मैं इन्वेंट्री वैल्यूशन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, फिर इसकी प्रॉब्लम समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो किसी भी कारोबार के अंदर इस मकसद से ख़रीदी जाती है कि उसे रीसेल करके कारोबार मुनाफा कमाएगा। आपने फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में पढ़ा था कि मर्चेंडाइज से मुराद वो सामान, वो गुड्स होता है जो कारोबारी इदारे बेचने की दोबारा बेचने की नीयत से ख़रीदते हैं। एक कारोबारी इदारा माल मार्केट से ख़रीद के लेकर आता है होलसेल प्राइस पे, फिर अपनी दुकान पे रख के रिटेल प्राइस पे कुछ ज़्यादा पैसे रख के अपना मार्जिन और प्रॉफिट रख के बेचता है। तो वो कारोबार की मर्चेंडाइज होती है। मर्चेंडाइज कोई भी चीज़ होती है जिसका आप कारोबार कर रहे हैं। अगर आप मेडिकल कारोबार कर रहे हैं तो मेडिकल में जितनी भी दवाइयाँ रखी हैं मेडिकल स्टोर में वो सब आपकी मर्चेंडाइज है। अगर आप फर्नीचर सेल करने का कारोबार कर रहे हैं तो फर्नीचर स्टोर में जितनी भी फर्नीचर रखा है वो आपकी मर्चेंडाइज है। अगर आप कंप्यूटर बेचने का कारोबार कर रहे हैं तो आपकी दुकान में जितना भी कंप्यूटर रखा हुआ है जब तक वो अनसोल्ड कंप्यूटर है उस वक्त तक वो इन्वेंट्री है। जिस वक्त वो बिक जाएगा तो वो सेल्स हो जाएगी कारोबार की, ठीक है। लेकिन मकसद यही है कि बेचने के लिए हमें जब हमने फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग पढ़ी थी ये भी पढ़ाया था कि जितना भी गुड्स हम बेचने की नीयत से यानी मर्चेंडाइज ख़रीद के लाते हैं उसे कारोबारी बुक में हम परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेंट्री मर्चेंडाइज के नाम से कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। वो हमारा पीरियोडिकल सिस्टम होता है। पीरियोडिकल सिस्टम जब भी आपके पास होगा आप मर्चेंडाइज को परचेज़ के नाम से रिकॉर्ड करेंगे और जब उसको रीसेल करेंगे ग्राहकों को, कस्टमर को, तो वहाँ पे मर्चेंडाइज के नाम से रीसेल नहीं करेंगे, उसको सेल के नाम से रीसेल करेंगे। वही हमारा पीरियोडिकल सिस्टम होता है, ठीक है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अलग होता है जहाँ पे हम परचेज का लफ्ज़ और सेल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, मर्चेंडाइज को ही इस्तेमाल करते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। वो माल जो साल के इख्तिताम पर फ़रोख्त होने से रह जाए उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी लागत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये मतलब है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन का तो बताते हैं कि इसमें दो सिस्टम यूज़ होते हैं। एक सिस्टम होता है पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम या उसका दूसरा नाम होता है फिज़िकल इन्वेंट्री सिस्टम्स, और दूसरा सिस्टम होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले दोनों सिस्टम को छोटे छोटे लेक्चर दे के रिकॉर्ड कर देता हूँ, फिर इनकी कैलकुलेशन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगी बात। अगर मैं डायरेक्ट कराऊँगा तो आप कंफ्यूज होंगे। आपको बता दूँ कि पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम या क्या होता है। पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम में मैंने आपके लिए आसानी से लिए उर्दू में भी कुछ नोट्स लिखा है थोड़ी देर पहले आसानी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझना है। मैं वही पढ़ देता हूँ ताकि आपको जो है कम से कम वक्त में ये लेक्चर मेरा कंप्लीट हो जाए, तो फिर इसके बाद वाले लेक्चर में मैं इसकी काउंटिंग करके दिखाऊं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत हम इन्वेंट्री की वैल्यू या कॉस्ट कारोबारी पीरियड के इख्तिताम पर मालूम करते हैं। यानी कारोबार का हर कारोबार का कोई ना कोई एक अरसा होता है जिस पर आप प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करते हैं, अपने कारोबार की कॉस्ट मालूम करते हैं, सारी चीज़ें मालूम करते हैं। उस पीरियड के इख्तिताम पर हम अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम करते हैं। एंडिंग वैल्यू इन्वेंट्री की, जो माल बिकने से रह गया है दुकान के अंदर उस माल की वैल्यू मालूम करते हैं कि हमारी दुकान में कितनी मालियत का 31 दिसंबर 2022 के अंदर माल कितनी मालियत का पड़ा है, कितनी क्वांटिटी में है और कितनी मालियत का है, ये मालूम करना चाहते हैं। लेकिन पूरे साल हम जो है या पूरा दिन
एक दिन को भी अरसा बना लेते हैं। सुबह से हम शाम तक जो है ग्राहकों को अशिया बेचते जाते हैं। उस वक्त हम कोई चीज़ काउंटिंग नहीं करते, कुछ नहीं देख रहे होते, बस बेचते जाते हैं। अक्सर आपने परचून की दुकानों में देखा होगा कि बहुत सारे ग्राहक एक वक्त में खड़े होते हैं और बेचने वाला एक ही आदमी होता है। वो कोई सौंफ सुपारी ख़रीद रहा होता है, कोई एक पाव दाल ले रहा होता है, कोई एक पाव घी ले रहा होता है। वो छोटी छोटी क्वांटिटी में कम प्राइस के अंदर चीज़ें खरीद रहे होते हैं। वो जल्दी जल्दी देता जा रहा होता है, पैसे लेता जा रहा होता है। वो कोई बुक में अपने हिसाब किताब नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक ट्रांजैक्शन करे और उसका अपनी इन्वेंट्री बुक में रिकॉर्ड करे, कि सेल बुक में रिकॉर्ड करे कि मैंने ये आइटम बेच दिया है और इतना आइटम बिकने बाकी मेरे पास इसके इतने आइटम रह गए हैं। अगर ये ऐसा करेगा तो ग्राहक वापस चले जाएंगे। एक ही आदमी के लिए वो 15-20 मिनट लग जाएंगे ये काम करने में। तो ऐसा इस सिस्टम कुछ ऐसे कारोबार हैं जहाँ पे ऐसा मुमकिन नहीं है कि साथ साथ एंट्री करते जाएं। तो लिहाजा वहाँ पर पूरा कारोबारी एक जो पीरियड होता है, अगर फ़र्ज़ करें सुबह से सेल करता है और शाम को कारोबार बंद करता है, इसको हम कारोबारी पीरियड मान लेते हैं। तो सुबह से बेचेगा, जब शाम हो जाएगी, जब दुकान बंद करेगा, तो फिर वो अब अपना इन्वेंट्री सिस्टम, अपना रजिस्टर को मेंटेन करेगा। अब दुकान में देखेगा जैसे पत्ती के कितने डब्बे दुकान में इस वक्त पड़े हुए हैं। 6 डब्बे हैं, एक डब्बे की कीमत कितनी है, 10 रुपये। तो 6 से 10 रुपये को ज़रब दे देगा, 6 से 10 रुपये देगा, 60 रुपये की इस वक्त पत्ती पड़ी हुई है। अपना इन्वेंट्री इस तरह साबुन कितने रह गए, 10 साबुन रह गए। एक साबुन की कीमत कितनी है, 50 रुपये, और 10 साबुन रहेगा, 500 रुपये के साबुन पड़े हुए हैं। इस तरह वो सारी एक इन्वेंट्री रजिस्टर मेंटेन कर लेगा, लेकिन साल के अख्ताम पर। इसीलिए हम कहते हैं पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। तो मैं ये पढ़ रहा था आपको। ये निज़ाम ऐसे कारोबार में लागू होता है जहाँ पर सेल्स का वॉल्यूम यानी हजम बहुत ज़्यादा होता है, यानी ग्राहक एक वक्त में बहुत सारे खड़े होते हैं दुकान पर, और सेल्स होने वाली अशिया बहुत छोटी कीमत यानी प्राइस की होती हैं। जैसे सौंफ सुपारी हो गई है, मिठाई हो गई, टॉफ़ी हो गई, छोटी छोटी प्राइस 1 रुपये की, 1.5 रुपये की, 2 रुपये की कीमतें होती हैं। ठीक है, जैसे सौंफ सुपारी, छालिया, टॉफ़ी कम मिकदार में दालें तोलकर, चावल तोलकर, यानी परचून की दुकान की मिसाल यहाँ पर ठीक होगी। आपने देखा होगा कि एक वक्त में परचून की दुकान पर बेशुमार ग्राहक खड़े होते हैं अपनी अशिया ख़रीदने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि सेल्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, पर अशिया की प्राइस बहुत छोटी होती है। दुकानदार के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो हर ग्राहक को सेल की गई फ़रोख्त की मिकदार और इसकी कीमत की अपने इन्वेंट्री रजिस्टर में उसी वक्त इन्वेंट्री रजिस्टर कर ले, बल्कि वो पहले पूरा दिन फ़रोख्त करता है, फिर जब शाम को दुकान बंद करता है उस वक्त तमाम अशिया जो दुकान में बिकने से रह जाती हैं वही इन्वेंट्री होती हैं, उनको अपने रजिस्टर में दर्ज करता है। हर आइटम को फ़िज़िकल चेक करता है, यानी अपने हाथों से चेक करता है, देखता है, छूता है, और उनकी क्या कीमत होती है उससे मल्टीप्लाई करके अपने रजिस्टर में लिखता जाता है, यानी गिनता है, और फिर इनकी कीमत से ज़रब देकर उन्हें इन्वेंट्री रजिस्टर में दर्ज करता जाता है। ये सब काम कारोबारी वक्त ख़त्म होने के बाद किया जाता है। इसीलिए इसे हम पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम या फ़िज़िकल इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं, क्योंकि अपने हाथों से एक चीज़ को चेक करता है, फिज़िकली देखता है। ठीक है ना। ये तो ये इसके तहत भी हम यहाँ इसका मेथड होगा FIFO, LIFO, मूविंग एवरेज मेथड, वेटेज मेथड। तो हम पीरियोडिकल सिस्टम में भी करेंगे, और दूसरा जो है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है। ये तो एक बड़ा सिस्टम था इसलिए मैंने इसको पढ़ के बताया। दूसरा है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बताया था। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा निज़ाम होता है कारोबार में जिसके तहत जो है हर कारोबारी इदारा जो अशिया बेचता है उसके पास इतना वक्त होता है कि वो अपने रजिस्टर में जो है सेल के रजिस्टर में एंट्री कर लेता है, और जितना उसके पास बिकने से अशिया रह जाती हैं उनको अपने इन्वेंट्री रजिस्टर में एंट्री कर लेता है। उनकी प्राइस से मल्टीप्लाई करके वो कंटिन्यूस रिकॉर्ड मेंटेन करता रहता है अपना। इसीलिए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को कंटिन्यूस इन्वेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। यानी एक ट्रांजेक्शन मैंने अभी करी तो सबसे पहले मैं उसकी ट्रांजेक्शन को लिखूँगा दूसरी ट्रांजेक्शन करने से पहले परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। अब ये सिस्टम कहाँ इस्तेमाल होता है आपने अक्सर देखा होगा, तो बड़े कारोबारी इदारे, खासकर मैं मिसाल लेता हूँ कार शोरूम। एक दिन में आप कितनी कारें बेचेंगे? एक दिन में 1 या 2 कार बिक जाएगी। इतना ज़्यादा कस्टमर का रश नहीं होता कार की दुकानों पे ख़रीदने के लिए। बहुत डीलिंग करने के बाद 1 या 2 कार बेचने काबिल होता है, लिहाजा उसके बाद इतना वक्त होता है कि वो कार जिस वक्त बेच देता है ट्रांजेक्शन, वो अपने रजिस्टर में उसी वक्त इन्वेंट्री मेंटेन कर लेता है।
परपेचुअल सिस्टम कंटिन्यूस रिकॉर्ड होता है, इसमें साथ साथ हर ट्रांजेक्शन साथ साथ इन्वेंट्री का बैलेंस मालूम करते रहते हैं कि इस वक्त हमारे पास कितने मालियत की इन्वेंट्री रह गई। हर ट्रांजेक्शन इख्तिताम जैसे ही एक ट्रांजेक्शन ख़त्म हुई तो फ़ौरन हमारे सामने आ जाता है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। लेकिन पीरियडिकल सिस्टम में नहीं होता है, कारोबारी पीरियड ख़त्म होने के बाद ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए जो है अभी के लिए मेरा, इसके बाद में एक लेक्चर इसका क्वेश्चन करने जाऊंगा, उससे आपको और आसानी हो जाएगी। मैंने आपको दोनों बता दिए, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है और फिज़िकल या पीरियडिकल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, आपकी नॉलेज के लिए है। अगर आपको नोट आ जाए इम्तहान के अंदर तो आपने जो मेरा लेक्चर सुना होगा ये जहन में रखते हुए आप उसका इंग्लिश में कुछ भी नोट लिख देंगे, आपको कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर मिलेंगे। अब मैं इसका सवाल करता हूँ, इसको अपलोड करने के बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल करता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको फिज़िकल इन्वेंट्री सिस्टम और जिसको दूसरा नाम पीरियडिकल इन्वेंट्री सिस्टम होता है उसके तहत फाइफो, लाइफो, वेटेड एवरेज मेथड से सवाल करके दिखाऊंगा। फाइफो मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये एक मेथड होता है पीरियडिकल में भी और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट मालूम करने के लिए। फाइफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट, जो माल हमने पहले इन माने परचेज़ किया था उसे हम पहले सेल आउट करेंगे, ठीक है ना। यानी जिस तारीख जो तरतीब के मुताबिक पहले आया था वो पहले बिकेगा और जो बिकने से रह जाएगा वो आखिर का सामान रह जाएगा बिकने से, यानी लेटेस्ट कॉस्ट के ऊपर जो हमने लेटेस्ट प्राइस के ऊपर जो माल ख़रीदा था वो बिकने से रह जाएगा। उन सबको हम जमा कर लेंगे प्राइस से मल्टीप्लाई करके, तो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से भी और पीरियडिकल इन्वेंट्री सिस्टम से भी हम करेंगे, ठीक है। इसी तरह लाइफो भी होता है, एल माने लास्ट, इन माने परचेज होती है, एफ लास्ट इन, लाइफो फर्स्ट आउट, जो माल हमने आखिर में ख़रीदा था उसको पहले बेचेंगे, ठीक है। कुछ माल ऐसे होते हैं गल सड़ जाने वाले होते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं जैसे जो होते हैं, तो लिहाजा हमने जो उनको पहले ख़रीदा था हम चाहते हैं वो गल सड़ ना जाए, उनको पहले बेच दो। और जो आखिर जो हमने बिल्कुल आखिर में ख़रीदा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिर में ख़रीदा होता है हमने उसकी प्राइस हमारे सामने आ जाती है। तो जब हम टॉप करेंगे तो उस वक्त इसकी पर बात करेंगे, अभी लेक्चर लंबा हो जाएगा तो अभी इसको यहीं इख्तिताम करते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट आपसे यही करेंगे, सर अकील एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर भी करें और हमें कमेंट्स भी करें, तो इंशाल्लाह हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करते रहेंगे। ये तो चलें, अभी थियोरेटिकल लेक्चर्स आप सुनेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं अपलोड करूँगा प्रैक्टिकल सवाल, क्वेश्चन जो सवाल होता है उससे आप समझेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।